हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कॉटलिन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स और उप स्ट्रक्चर। उप स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। कॉटलिन एक्चुअली सपोर्ट दोनों को करता है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दो कैरेक्टरिस्टिक है, स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, स्टेट एंड बिहेवियर कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं लैम्प का। ठीक है, तो लैम्प में दो स्टेट होंगे। ठीक है, ऑन और ऑफ। तो या तो उसका स्टेट ऑन रहेगा, मतलब लैम्प ऑन है, या फिर लैम्प ऑफ है। ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे या फिर मेथड्स क्या होंगे उसको ऑन ऑफ करने के। तो एक होगा टर्न ऑन और एक टर्न ऑफ। हमें लैम्प को ऑन करने के लिए एक बिहेवियर चाहिए ताकि उसका स्टेट हो जाए ऑन, और एक बिहेवियर चाहिए टर्न ऑफ ताकि उसका स्टेट हो जाए ऑफ। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं बाइसिकल का। तो बाइसिकल में तीन स्टेट है। करंट गियर, जो बाइसिकल गियर के साथ आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें तीन स्टेट है, पहला है करंट गियर, दूसरा है दो व्हील्स है, ठीक है, उसके स्टेट वो कभी चेंज नहीं होंगे, और है नंबर ऑफ गियर, कितने टोटल नंबर ऑफ गियर्स है। तो ब्रेक, ठीक है, बिहेवियर, पहला बिहेवियर उसका हो गया ब्रेक। ठीक है, हम उस पर एक्शन लेते हैं, तो एक्शन, मेथड, फंक्शन, ये सब तीनों चीज़ें एक ही है। तो हम उस पर क्या फंक्शन है उसका, पहला ब्रेक। ठीक है, दूसरा हो गया एक्सेलरेट। ठीक है, और तीसरा हो गया चेंज गियर, हम गियर चेंज कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, चेंज गियर से हम करंट गियर जो होगा, समझो करंट गियर हो गया अपना 1। ठीक है, तो चेंज गियर से अपन या तो उसको 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, या फिर डिक्रीज भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारी प्रोग्रामिंग पे। ठीक है, तो ये होगा दो कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट एंड बिहेवियर के एग्जांपल। तो हम चलते हैं कॉटलिन क्लास पे। क्लास ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आपका घर। ठीक है, आपका घर एक ऑब्जेक्ट है, पर उसको बनाने से पहले एक ब्लूप्रिंट बना होगा, वो क्लास है। ठीक है, जिसकी कोई मेमोरी नहीं होती है। पहली बात, ऑब्जेक्ट की मेमोरी होती है और क्लास की मेमोरी नहीं होती है। तो पहला एग्जांपल तो देख लिया, एक क्लास बना लिया हमने हाउस का। जैसे रो हाउसेस होते हैं ना, आइडेंटिकल, सभी सेम होते हैं, पर उनका ब्लूप्रिंट तो एक ही रहता है। तो जैसे रो हाउस के ब्लूप्रिंट्स एक ही है, सेम है, वैसे ही प्रोग्रामिंग में हर एक ऑब्जेक्ट का क्लास एक ही रहता है। हम क्लास से ऑब्जेक्ट को डिराइव करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम लेंगे क्लास लैम्प। ठीक है, अभी कौन से टाइप का लैम्प है वो नहीं पता, पर हम एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या क्या डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे उसकी प्रॉपर्टी और उसका मेंबर फंक्शंस, मतलब बिहेवियर। ठीक है, तो जैसे हमने सीखे थे कि फंक्शन कैसे बनाते हैं fun लगा के, तो वैसे ही मेंबर फंक्शन बनाना है। और प्रॉपर्टी मतलब कुछ नहीं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास लैम्प में एक वेरिएबल रहेगा जो कि हमें स्टेट बताएगा, इज ऑन लिखते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, मैं यहाँ पे वैर लगा देता हूँ। अभी ये जो है ये हमारा होगा बुलियन टाइप का, और ये इनिशियली रहेगा फॉल्स, मतलब लैम्प इनिशियली ऑफ है। अभी मुझे एक फंक्शन चाहिए जो लैम्प को ऑन करे, और एक फंक्शन चाहिए जो लैम्प को ऑन ऑफ करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा फन टर्न ऑन। ठीक है, और इसमें मैं लिख दूंगा ये जो इज ऑन वाला वेरिएबल है उसको ट्रू कर दो। ट्रू मतलब वो ऑन हो जाए। और एक और फंक्शन चाहिए जो लैम्प को ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे ऑफ करने के लिए मुझे इस ऑन वेरिएबल को फॉल्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हो गया ये अपना बिहेवियर हो गया, बिहेवियर यानी मेंबर फंक्शन, और जो ये है वो अपना हो गया प्रॉपर्टी यानी वेरिएबल। तो ऐसे अपन डिफाइन करते हैं क्लास। अभी मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है ना, मैंने अभी ब्लूप्रिंट बना के रख दी है, अभी मुझे चाहिए इसका ऑब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे अपने फंक्शन, मेन फंक्शन जो होता है अपना, ठीक है, इस मेन फंक्शन में मुझे एक वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। समझो मैंने ले लिया L1। ठीक है, लैम्प 1, L1 स्टैंड्स फॉर लैम्प 1।
और अभी मुझे उसका डेटा टाइप डिफाइन करना है। तो यहाँ पे L1 का डेटा टाइप मतलब कुछ नहीं, उसका क्लास होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास क्या हो गया, लैम्प। तो देखो मैंने क्या किया है, इस लाइन से क्या समझ में आता है कि L1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, किसका, लैम्प क्लास का। मतलब L1 का भी डेटा टाइप क्या हो गया, लैम्प। ये मैंने एक L1 का ऑब्जेक्ट बनाया, वैसे ही मैं कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ L2 इक्वल टू लैम्प, जिसके सेम प्रॉपर्टी होंगे और सेम मेंबर फंक्शन होंगे। अभी मुझे एक्सेस करना है, ठीक है। एक्सेस का मतलब क्या होता है वो बताता हूँ। हमने ये, मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, वैल L1 इक्वल टू लैम्प, ठीक है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया L1 नाम का, जिसका क्लास है लैम्प, ठीक है। अभी मुझे इस L1 का जो लाइट है उसको ऑन करना है। इनिशियली तो ऑफ था, अभी इसको ऑन करने के लिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट कमांड में सिंपल लिखना है L1 डॉट, जो मेथड का नाम था उसको कॉल करना है, टर्न ऑन, बस हो गया। तो ये जो डॉट है ना, ये है अपना एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है। जो इस ऑब्जेक्ट की जो भी है प्रॉपर्टी रहे या फिर उसके मेंबर फंक्शन रहे, उसको एक्सेस करने के लिए हमें डॉट का यूज़ करना है। जैसे अभी ऑन हो गया तो मेरे को ऑफ करना है, तो यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया और L1 डॉट टर्न ऑफ, ये कॉल हो जाएगा। अगर मुझे उसके वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसका वेरिएबल था इज ऑन, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा L1 डॉट इज ऑन। अभी इसको कोई वैल्यू देनी है तो आप दे सकते हो, क्या करना है, ट्रू करना है, ट्रू कर दो, ठीक है। पहले तो फॉल्स थी, ट्रू नहीं करना है तो फॉल्स दे दो, वो पहले से ही फॉल्स थी, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो फुल स्टॉप है ये अपना होता है एक्सेस मॉडिफायर। इससे हम उसके वेरिएबल प्रॉपर्टी रहे या फिर मेंबर फंक्शन या बिहेवियर का हो, उसको एक्सेस कर सकते हैं। हमने जो अभी एग्जांपल देखे उसे हम अभी अपने एडिटर में टाइप करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्लास जो कि होगा लैम्प, तो हमें लिखना है क्लास कीवर्ड, देन हमें नाम देना है, देन हमें ब्लॉक स्टार्ट करते हुए सबसे पहले तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो वैर इज ऑन boolean एंड उसकी वैल्यू होगी इनिशियली फॉल्स, ठीक है। ये अपना हो गया पहला प्रॉपर्टी। अभी हमें जाना है मेंबर फंक्शन पे। तो मेंबर फंक्शन हमारे दो होंगे, टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ। तो टर्न ऑन बनाते हैं सबसे पहले, टर्न ऑन। अभी इसमें हमें क्या करना था, इस ऑन वेरिएबल की वैल्यू ट्रू करनी थी, और यहाँ पे अपन एक मैसेज भी प्रिंट कर देते हैं, लैम्प इज ऑन, ठीक है। और वैसे ही एक और फंक्शन टर्न ऑफ इज ऑन इक्वल टू फॉल्स, एंड देन प्रिंट एलन लैम्प इज ऑफ, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लास। अभी मुझे इसको एक्सेस भी करना है और इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट हमें फंक्शन मेन में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट वेरिएबल ले लिया L1 जो कि होगा लैम्प टाइप का, ठीक है। अभी मुझे L1 को ऑन करना है, ये मैंने कर दिया टर्न ऑन, ठीक है। और उसके बाद मुझे उसको ऑफ भी करना है, ये मैंने कर दिया उसको ऑफ। अब इसको रन करके देखते हैं आंसर क्या था। तो देखो गाइस, यहाँ पे आ गया पहला मैसेज, लैम्प इज ऑन एंड लैम्प इज ऑफ, है ना। तो ऐसे अपन ने उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसको एक्सेस किया। अभी इसमें एक और चीज़ है, अगर मैं इसको L1 डॉट इज ऑन करूँ, ठीक है, मुझे उसका प्रॉपर्टी एक्सेस करना है और इसको मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है। तो उसका वेरिएबल तो ट्रू हो जाएगा, मतलब लैम्प तो ऑन हो जाएगा, पर ये करना गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो ये है अपना क्लास, ठीक है, ये है अपनी ब्लूप्रिंट। मतलब एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, आपके घर की एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। क्या आप उस ब्लूप्रिंट को किसी अनजान व्यक्ति को देना चाहोगे? क्या पता वो अनजान व्यक्ति आगे जाके कोई प्लानिंग करे चोरी की या फिर हैकिंग की, है ना। तो देखो ब्लूप्रिंट में सब कुछ हो सकता है, आपकी इलेक्ट्रिक वायर, पाइपलाइंस, ठीक है, फिर रूम्स कितने हैं, सब सब प्लान रहता है उसमें। तो वो आप बाहर वालों को
देना नहीं चाहोगे सेफ्टी इशू के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। इसे हमें बस उसी ऑब्जेक्ट को देना चाहिए जिसमें वो ऑब्जेक्ट प्रोटेक्टेड रहे। तो इस वेरिएबल को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास 4 मॉडिफायर्स हैं। ठीक है, तो पहला मॉडिफायर है प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड इंटरनल। ठीक है, तो पहला हो गया अपना प्राइवेट। तो प्राइवेट से ही समझ में आ रहा है कि वो वेरिएबल बस क्लास लैम्प क्लास के अंदर से ही एक्सेस हो सकता है, मतलब बस यहाँ से, बस इसी के अंदर। अगर मैंने उसको एक ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस करना चाहा तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे, मेन में, तो मेन में नहीं होगा। ये देखो मैं अभी इसको प्राइवेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सिंपली प्राइवेट का कीवर्ड देना है जिससे कि ये वेरिएबल प्राइवेट हो गया। अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, राइट। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या रन होता है। नहीं, देखो कैनॉट एक्सेस इज ऑन, इट इज़ अ प्राइवेट। देखा, तो ये मेन फंक्शन से क्लास लैम्प में एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये होता है अपना मॉडिफायर। अभी अगर मैंने इसको पब्लिक कर दिया, तो पब्लिक का मीनिंग ही वही है कि वो विजिबल रहे हर जगह, मतलब कहीं से भी उसको एक्सेस मिल सकता है। कोई अलग ऑब्जेक्ट रहा वो भी इसको एक्सेस कर सकता है, कि कोई और क्लास रहा, 2 क्लास रहे, एक लैंप हो गया एक बाइसिकल होगा, तो बाइसिकल का ऑब्जेक्ट भी इसको एक्सेस कर पाएगा। पब्लिक हमें अवॉइड ही करना चाहिए। थर्ड हो गया प्रोटेक्टेड। तो ये प्रोटेक्टेड बस इस क्लास को रहेगा और प्लस होगा, मतलब प्रोटेक्टेड इस क्लास में भी रहेगा और इसके जो सब क्लास बनेंगे, ठीक है, मतलब इस क्लास से डिराइव किए हुए एक और क्लास। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक क्लास ले लूँ ट्यूबलाइट, ठीक है, तो मुझे ये जो ट्यूबलाइट है इसमें मुझे कुछ मतलब सभी चीज़ें चाहिए लैम्प के, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा जिससे क्या होगा, लैम्प की सभी चीज़ें ट्यूबलाइट में आ जाएगी। तो ये क्या हो गया, ट्यूबलाइट लैम्प का सब क्लास हो गया। तो प्रोटेक्टेड करने से ट्यूबलाइट के जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर मेंबर्स, फंक्शन, बिहेवियर या फिर और कोई प्रॉपर्टीज, तो वो इस वेरिएबल को, इस ऑन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते। तो ये हो गया अपना थर्ड वाला प्रोटेक्टेड। और आखिरी है इंटरनल। तो इंटरनल वाले जो वेरिएबल्स या फिर प्रॉपर्टीज होते हैं वो सिर्फ सेम असेंबली से, असेंबली यानी जो ये कोड को अपन जब कंपाइल करते हैं तो इसको इसकी एक .dll फाइल बनती है। ठीक है, तो उसी .dll फाइल में ही अगर कोई इसको एक्सेस करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर अगर किसी और .dll फाइल से इसको एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें इस वेरिएबल को पब्लिक बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना आखिरी इंटरनल मॉडिफायर। तो इसी के साथ हमारा पूरा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हम मॉडिफायर्स कैसे यूज़ करते हैं, मॉडिफायर्स क्या होते हैं, ये हमने सीखे। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप फ्रीली नीचे दिए गए डिस्कॉर्ड के लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू।